आप धरती 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें सबसे पहली लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट वह स्थान है जहां पर्वत, नदियां, महासागर, जंगल, नगरों का विकास या आप जहां रह रहे हैं उसे हम सरल भाषा में क्रस्ट कहते हैं। इनके बारे में आप बखूबी परिचित होंगे। अगर हम आपको क्रस्ट यानी धरती के सबसे ऊपरी भाग समुद्र की बात करें तो समुद्र की भी सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर के पास उपस्थित मरियाना ट्रंच है, जो कि धरती के ऊपरी सतह की सबसे गहरी जगह है, जो करीब 11,260 किलोमीटर लंबी तथा गहरी है, जो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है और वहाँ पर मनुष्य का जाना भी संभव नहीं है। यहाँ तो हमने पता लगा लिया कि धरती के सतह की सबसे गहरी जगह की। अगर हम वहीं बात करें कि पृथ्वी की दूसरी लेयर की, जो धरती के नीचे 100 किलोमीटर से लेकर अंदर जाते जाते 2900 किलोमीटर पहुँचती है और 100 से 2900 किलोमीटर के बीच की दुनिया, यह जगह कैसी है, तो हम आपको बता दें कि इसे आमतौर पर मेटल कहा जाता है। यह गर्म ठोस चट्टान से बनी है, जो उष्ण जब उस गहराई पर उच्च तापमान और दबाव के कारण अर्ध ठोस अवस्था में है। मेटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है और यह ज़्यादातर सिलिकेट खनिजों जैसे कि ओल्बाइन और पायरोक्सिन से बना है। इसे ऊपरी और निचले मेटल में डिवाइड किया गया है। यह ज़्यादातर ठोस चट्टानों से बना है, लेकिन उच्च तापमान और दबाव के कारण यह धीरे धीरे बहने में भी सक्षम है। यह धीमा प्रवाह टेक्टोनिक प्लेटों की गति, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार है। यानी धरती पर आने वाले भूकंप व ज्वालामुखी यहीं से उत्पन्न होकर धरती के ऊपरी सतह पर जाकर मानवों को प्रभावित करता है। लेकिन ऊपरी मेटल की तरह यह भी धीरे धीरे बहने में सक्षम है। निचला मेटल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और टेक्टोनिक प्लेटों की गति को संचालित करता है। हम आपको बताते हैं कि मेटल का तापमान लगभग 1600 डिग्री से लेकर 4000 डिग्री तक रहता है, जहां पर सभी पदार्थ इतने ज़्यादा द्रव का रूप ले लेते हैं कि सब पृथ्वी के ऊपर धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगते हैं। इतने ज़्यादा तापमान के रहने की वजह से यहाँ ना तो कोई मनुष्य रह सकता है और ना तो जाने के बारे में कभी ज़िंदगी में सोच ही सकता है। यहाँ ना तो कोई पाताल लोक होने की संभावना है और ना ही धरती के आखिरी और तीसरी बात करते हैं यानी मेटल की, जो लगभग धरती के केंद्र तक जाती है, जिसे हम आम भाषा में कोर कहते हैं, जिसकी कुल गहराई धरती से लेकर धरती के केंद्र तक 6100 किलोमीटर के लगभग होती है। कोर को हम 2 भागों में समझते हैं, जिसके पहला भाग बाहरी कोर, जो लगभग 1300 मील यानी 2092 किलोमीटर मोटा है। आंतरिक और बाहरी कोर दोनों मुख्य रूप से लोहे और निकल से बने होते हैं और 4000 सेल्सियस से लेकर 5000 सेल्सियस तक तापमान के बाद यह बेहद ही गर्म होते हैं। और इसका भाग ही आंतरिक कोर पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग में, इसकी मोटाई लगभग 1500 मील यानी 2414 किलोमीटर है। आंतरिक और बाहरी दोनों कोर मुख्य रूप से लोहे और निकल से बने होते हैं। वे अत्यधिक गर्म होते हैं, जिसका तापमान 6000 से 8000 सेल्सियस तक होता है। आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव में रहता है, जो इसे उच्च तापमान के बावजूद ठोस बनाए रखता है। यहीं से हमारी धरती के सेंटर खत्म हो जाता है। आप सबने यह देखा कि क्रस्ट
यानी सब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से जैसे जैसे हम धरती के गहराई में जाते जा रहे हैं, तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जहाँ ना तो कोई नई धरती है, ना ही कोई नए जीवन की शुरुआत होने की संभावना ही है। जहाँ सिर्फ खौलते हुए लावा की पृथ्वी के अंदर का वातावरण है। जहाँ मनुष्य तो क्या, कोई भारी कठोर पदार्थ भी जाएगा तो वह लिक्विड में बदल जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे धरती के नीचे ना तो कोई नए जीवन की पनपने की संभावना ही है और ना ही कोई पाताल लोक जैसी जगह है। हम सिर्फ अपनी धरती के ऊपरी भाग में रह सकते हैं, जिसे आमतौर पर क्रस्ट कहते हैं, और हम अन्य ग्रहों पर रह सकते हैं, लेकिन किसी भी अन्य ग्रह के अंदर रहने की संभावना मनुष्य के लिए नहीं है। वहाँ तो कोई रहने की संभावना भी नहीं है। और साथ ही आप यह सब भी जानते होंगे कि हमारी धरती के नीचे क्या है क्या नहीं है। हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।